हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण शमशेर बहादुर सिंह जो कक्षा 12 में लगते हैं, उनकी कविता है उषा। इस शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय का अध्ययन करेंगे और यह कवि परिचय है वो ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो आप अंत तक बने रहें क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि शमशेर बहादुर सिंह की जो रचनाएं होती है वो हम बहुत ही शानदार तरीके से और इनको अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जो कक्षा 12 में कविता लगती है उषा, उससे संबंधित है। तो शमशेर बहादुर सिंह, बहादुर व्यक्ति होता है वो एक ही होता है, तो एक और 11 होता है। तो 1911 में उनका जन्म हुआ था। बहादुर व्यक्ति एक ही होगा, एक एक 11 होगा। तो 1911 में देहरादून में, बहादुर कहाँ का है? देहरादून का है। तो 13 जनवरी 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब बहादुर व्यक्ति होगा तो वो घूमने के लिए जाता है। कब जाता है? तो सुबह जाता है, यानी उषा काल के अंदर सुबह घूमने के लिए। उषा काल के अंदर या उस समय व्यक्ति घूमने के लिए जाए। कौन? बहादुर व्यक्ति। बहादुर व्यक्ति एक ही होता है। तो 1/11/1911 में उनका जन्म हुआ, देहरादून में हुआ। अब अन्य तथ्य की बात करें। प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में से, उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। यानी प्रारंभिक शिक्षा थी वो शमशेर बहादुर सिंह की देहरादून में भी थी। यही उनका जन्म स्थान भी है। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इलाहाबाद में जाना पड़ा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने उच्च शिक्षा भी अध्ययन की थी। ये हिंदी और उर्दू के विद्वान माने जाते हैं। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाएं जानने वाले थे शमशेर बहादुर सिंह। तो हिंदी और उर्दू के विद्वान माने जाते हैं शमशेर बहादुर सिंह। अब हिंदी और उर्दू के विद्वान होंगे तो दोनों भाषाओं जानने के कारण, हिंदी उर्दू दोनों जानने के कारण ये दोआब नाम के कवि जाने जाते हैं। यानी दो भाषाओं को जानने वाले कवि, दोआब कवि हैं वो शमशेर बहादुर सिंह हैं। अब इनकी रचनाएं, यानी शमशेर बहादुर सिंह था तो बहादुर सिंह क्या था? सुबह सुबह उषा काल में घूमते जाते थे तो कुछ कविताएं बोलते थे, कुछ और कविताएं बोलते थे कि, और फिर कहते थे चुका भी हूं अब नहीं और नहीं बोल सकता। यानी कुछ कविताएं बोलते, कुछ और कविताएं बोलते और अंत में कहते चुका भी हूं मैं नहीं, काल तुझसे होड़ है मेरी। यानी बहादुर हूं, काल तुमसे होड़ है मेरी। तो इस प्रकार की इनकी रचनाएं हैं। दोबारा रचनाओं को देखें। कुछ कविताएं उन्होंने लिखी, कुछ और कविताएं लिखी। चुका भी हूं मैं नहीं और काल तुझसे होड़ है मेरी, ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उनका एक निबंध है बहुत ही शानदार जानदार है, दो आब नाम से उन्होंने निबंध लिखा। एक उनकी कहानी है प्लाट का मोर्चा। ये बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण शानदार कहानी है प्लाट का मोर्चा। सन 1973 में चुका भी हूं नहीं, ये उनकी महत्वपूर्ण रचना थी। इस रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी चुका भी हूं नहीं, इस रचना पर 1977 में उन्हें साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया। अब अन्य नाम की बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह के अन्य नाम हैं प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। हिंदी उर्दू के दो आब कवि हैं। हिंदी उर्दू के दो आब कवि हैं और कवियों के कवि माने जाते हैं। कौन? शमशेर सिंह बहादुर। शमशेर सिंह बहादुर कवियों के कवि, हिंदी उर्दू दो आब कवि, प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वह रचना थी चुका भी हूं नहीं। इस रचना पर और एक कहानी भी है प्लाट का मोर्चा, निबंध दो आब, और कुछ रचनाएं की बात करें तो कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं मैं नहीं, काल तुझसे होड़ है, ये उनकी रचनाएं हैं। और हिंदी उर्दू के विद्वान हैं। प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। शमशेर बहादुर सिंह बहादुर थे, एक ही बहादुर व्यक्ति था, एक ही था। तो 1911 में और सुबह घूमने के लिए जाते थे उषा काल के समय। तो ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और कवि परिचय के बारे में अध्ययन किया। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी क्लास लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।